everyone, welcome back to my channel. Thank you so much for watching. My name is Dr. Gitu Dayama. Welcome you all. जैसे कि आप सभी को पता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जो कि होगी बायोकेमिक रेमेडीज के ऊपर। तो आज उस नई सीरीज की पहली वीडियो मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोकेमिक रेमेडीज। बायोकेमिक रेमेडीज के इंट्रोडक्शन में इतनी बेसिक बातें हैं, इतनी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें शायद हम में से काफी सारे लोग जानते भी ना हो। इसीलिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने भी स्टूडेंट्स मेरे चैनल से जुड़े हैं वो जरूर इस वीडियो को देखें। अगर उन्होंने इसका ये बेसिक कंटेंट मिस कर दिया तो आगे जितनी भी हम टिश्यू रेमेडीज, बायोकेमिक रेमेडीज पढ़ने वाले हैं वो सभी उनको बहुत अच्छे से समझ नहीं आएंगी, उनका एक बेसिक फंडा समझ नहीं आएगा। और किसी भी चीज का इंट्रोडक्शन तो हमें पता होना जरूरी ही है। तो चाहे वो शूजलर्स की टिश्यू रेमेडीज हो या फिर प्लांट किंगडम मेडिसिन हो या फिर मिनरल किंगडम मेडिसिन हो, कोई भी मेडिसिन हो, हमें उनका बेस फाउंडेशन पता होना जरूरी है। आज इस इंट्रोडक्टरी वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी कि ये मिनरल सॉल्ट्स हमारे बॉडी में है कहाँ, इनका बेसिक रोल क्या है हमारे शरीर के अंदर, इनके ना होने से या होने से क्या होता है, कि कौन कौन सी रेमेडीज है, 12 कौन सी टिश्यू रेमेडीज है, उनके नाम, हमारे शरीर के कौन कौन से हिस्सों को कौन सा बेसिक सॉल्ट चाहिए होता है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके लिए। इस वीडियो में मैं वो भी बताऊंगी। साथ ही साथ डॉक्टर शूजलर ने कि दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट था इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले और उन्होंने इन दवाइयों को प्रिपेयर कैसे किया। तो अगर ये सभी चीजें आपको जाननी है तो प्लीज मिस मत कीजिएगा, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इट्स अ वंडरफुल वीडियो एंड आई एम प्रीटी श्योर अगर आप सभी लोग इसको एंड तक देखते हैं तो आपके बहुत सारे मन के छोटे बड़े जो सवाल हैं वो खत्म हो जाने वाले हैं। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, अगर मेरा एफर्ट आपको पसंद आता है, मेरे वीडियोस के कंटेंट अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। जस्ट 1 मिनट लगेगा, मिनट भी नहीं लगेगा, 1 सेकंड लगेगा आपको, आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। उससे मुझे बहुत ज्यादा हिम्मत मिलेगी और अच्छे वीडियोस लाने का करेज मिलेगा। शेयर कीजिए वीडियोस को अगर आप चाहते हैं आपके साथ साथ दूसरे लोग भी इस नॉलेज से दूर ना रहे। और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। इट्स एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ पे नहीं करना और बदले में मिलेगी बेहतरीन और बहुत ही अच्छी नॉलेज इन ऑडियो विजुअल फॉर्म जो कि हमें ज्यादा अच्छे से समझ आती है, ज्यादा अच्छे से याद होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। थोड़ा सा पीछे चलते हैं स्कूल टाइम की तरफ और याद कीजिए जब हमने शायद 6th या 7th में पहली बार सेल का स्ट्रक्चर सीखा था कि सेल जो है, या हमने पढ़ा था सेल मिलकर बनते हैं टिश्यूज, टिश्यू मिलकर बनते हैं ऑर्गन्स मिलकर बनते हैं ऑर्गन सिस्टम, और इस तरह से बनता है पूरा शरीर। तो ये बेसिक सी चीज हमने सीखी थी। जिसके बाद हमने सेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना और उसको लेबल करना सीखा था। सभी को याद आया होगा बहुत अच्छे से। सेल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप अगर देखें उसकी प्रॉपर्टीज हमने सीखी थी। हमने देखा था सेल वॉल होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, ये सभी चीजें हमें थोड़ी थोड़ी याद है सभी के दिमाग में। तो वहीं पर थोड़ा सा आपको लेके जाना चाहूंगी, थोड़ी बेसिक साइंस की तरफ हम बात करेंगे। हमारी बॉडी जो है, हम बहुत अच्छे से जानते हैं हमारा शरीर, हमारी बॉडी जो है कुछ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से बनी है। इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स हुए जिनमें बायोकेमिक सॉल्ट्स हुए जो क्या करते हैं, जो हमारी बॉडी के काफी सारे स्ट्रक्चर्स की इंटेग्रिटी, मतलब उनको एक साथ जोड़े रखने का काम करते हैं। मतलब हमारी बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को एक फ्रेम प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से वो एक साथ में उसी शेप में है। क्यों वो एक ही जैसे दिखते हैं, क्यों वो हर किसी के शरीर में एक ही जैसे दिखते हैं? क्योंकि एक स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी देने का काम हमारे शरीर में करते हैं बायोकेमिक सॉल्ट्स, कुछ इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक की बात करें तो हम सभी इसका डिफरेंस जानते हैं। मैं बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगी, आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं अगर भूल गए हो तो। देखिए जितने भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में, सब में कार्बन एटम होता है। इनऑर्गेनिक जितने भी होंगे उनमें कार्बन एटम नहीं होता। सो द ऑर्गेनिक वन ऑलवेज हैव अ कार्बन एटम। इसके साथ साथ जितने भी हमारे फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सभी जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं ये। इसके अलावा अगर हम बात करें हमारे सॉल्ट्स की, हमारे टिश्यू सॉल्ट्स की, हमारे इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आते हैं एसिड्स जितने हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स जो हैं,
एल्कलीज जितने हैं, सॉल्ट्स जितने हैं, ये सभी इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स का पार्ट है। तो आई रियली होप ये दोनों चीजें समझ आ गई है। तो क्योंकि जो सॉल्ट्स है वो इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट का हिस्सा है, तो हमने देखा हमारी बॉडी में हमें इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स चाहिए होते हैं टू मेंटेन द सेल्यूलर स्ट्रक्चर, टू मेंटेन द टिश्यू स्ट्रक्चर एंड टू मेंटेन एक ऑर्गन की स्ट्रक्चर की इंटेग्रिटी को। इसके बाद हम बात करते हैं, जब हमने सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो सेल के स्ट्रक्चर में हमने बहुत अच्छे से ये जाना था कि हमारा जो सेल मेम्ब्रेन है वो कभी कभी परमिएबल होता है किसी चीज के लिए, किसी चीज के लिए सेमी परमिएबल होता है, किसी चीज के लिए नॉन परमिएबल होता है। मतलब कि उसके पास एक शक्ति होती है, एक क्षमता होती है, जिसकी वजह से वो आते हुए किसी भी सब्सटेंस को या तो रिजेक्ट करेगा या अपने अंदर ले लेगा। तो ये जो फैकल्टी है, ये जो अथॉरिटी है, ये जो पावर है किसी भी चीज को ऑब्जॉर्ब करने की या रिजेक्ट करने की, ये हमारे हर एक नॉर्मल सेल के पास है, राइट। सो इतना आपको अच्छे से समझ आ गया। अब ये चीज बहुत अच्छे से जान लीजिए कि जो इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हैं या जो हमारे टिश्यू सॉल्ट्स हैं बॉडी के अंदर, वो इस नॉर्मल सेल को ये वाली अथॉरिटी प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारे सेल्स के पास इन सॉल्ट्स की वजह से है, और जैसे ही हमारे शरीर में एक या कोई और सॉल्ट कम होने लगता है तो ये प्रॉपर्टी, ये जो फैकल्टी है हमारे सेल की, ये जो कार्य है हमारे सेल का, वो धीरे धीरे करके कम होने लगता है और एक लेवल आता है डिपेंडिंग कितना कमी हो गया है शरीर में कि वो सस्पेंड हो जाता है ये कार्य। और जैसे ही आप बॉडी को फिर से एक अच्छी सप्लाई अपने टिश्यू सॉल्ट्स की देने लगते हैं तो वापस ये काम शुरू हो जाता है कि हमारा सेल उन चीजों को ले पाता है और रिजेक्ट कर पाता है जो उसको चाहिए या नहीं चाहिए। सो नाउ अब हम बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर कि चलिए ये तो हमने सब जान लिया कि हमारी बॉडी में इसका क्या काम है, ये क्या कर रहा है। इसके अलावा एक और बहुत बहुत महत्वपूर्ण काम है जो कि ये सॉल्ट्स हमारे शरीर में एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, ये कहाँ पर है ये समझ आ गया। कर क्या रहे हैं हमारे शरीर के अंदर ये टिश्यू सॉल्ट्स क्या करते हैं। सो इसका बहुत ही बेसिक सा सवाल बहुत इजी एक्सप्लेनेशन में मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। देखिए ये जो टिश्यू सॉल्ट्स होते हैं ये हमारे शरीर के अंदर बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर होते हैं, बहुत कम क्वांटिटी में होते हैं। और बहुत बार तो हमने देखा है कि ये जो टिश्यू सॉल्ट्स होते हैं वो इंटरसेल्युलर फ्लूइड के अंदर होते हैं। इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं, दो सेल के बीच का स्पेस, उसके अंदर एक रनिंग फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड के अंदर होते हैं ये इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स, ये सॉल्ट्स चलते रहते हैं। आपने बहुत बार नाम सुना है, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, क्लोरीन है, ये सभी हमारी बॉडी में कई बार आपने सुना है। तो इंटरसेल्युलर फ्लूइड में ये जो सॉल्ट्स हैं ये होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। इनका काम क्या है, ये जो है थ्रू द नर्वस सिस्टम कोई भी छोटा बड़ा मैसेज हमारी बॉडी का, कनेक्टिविटी का कोई भी मैसेज प्रोवाइड करना होता है, इन सॉल्ट्स के बिना पॉसिबल नहीं है। तो ये जो टिश्यू सॉल्ट्स हैं वो आपके नर्वस सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट एक मैसेजिंग मीडियम है। बिल्कुल वैसे जैसे कि आपके फोन के अंदर इंटरनेट ना हो तो आप मैसेज नहीं भेज सकते, सिमिलरली टिश्यू सॉल्ट्स ना हो तो आपका कोई भी मैसेज नर्वस सिस्टम के थ्रू कहीं नहीं पहुंचने वाला। बहुत इंपॉर्टेंट है मिनरल सॉल्ट्स, हमारी बॉडी के अंदर सब तरह का एलिमिनेशन करते हैं, चाहे वो डैमेज सेल का एलिमिनेशन हो, चाहे जो ओल्डर सेल्स हैं उनका एलिमिनेशन हो, चाहे सेल का वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना हो, ये सभी भी हमारे मिनरल सॉल्ट्स की बदौलत होता है। ये हमारी बॉडी में आयन की फॉर्म में होते हैं, आपने देखा होगा K+, Na+, Cl-, तो इस आयनिक फॉर्म में होते हैं जो कि बहुत डाइजेस्टेबल होता है। लेकिन जब आप टिश्यू सॉल्ट्स को जीभ पर रखते हैं तो डाइजेस्टिव जूसेस का उस पर इम्पैक्ट हुए बिना वो आपके शरीर में काम करता है। इसीलिए जो सेल्स हैं जैसे ही देख लेते हैं कि वो आयनिक फॉर्म में आ गया है ये टिश्यू सॉल्ट, उसको फटाफट से सकअप कर लेते हैं और उसको जो भी जरूरत है सेल की वो उसको पूरी करते हैं। जब डॉक्टर शूजलर ने इन टिश्यू रेमेडीज को इंट्रोड्यूस किया था तो उनका बिलीव यही था कि इन 12 मिनरल सॉल्ट्स का बैलेंस ही एक तरह से सिर्फ रिस्टोर हो सकता है जब आप सेल सॉल्ट को एक बायो अवेलेबल फॉर्म में लेते हैं, इस फॉर्म में लेते हैं जिस फॉर्म में हमारे पास होम्योपैथी में अवेलेबल है। तो इस बायो अवेलेबल फॉर्म में जब आप इनको लेते हैं, इनका बैलेंस बनता है शरीर के अंदर, तो ये आपको हर तरह की डेफिशिएंसी से बचा लेते हैं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके मिनरल सॉल्ट्स के बारे में डॉक्टर शूजलर का ये थॉट प्रोसेस था। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से ये टिश्यू रेमेडीज है, 12 टिश्यू रेमेडीज कौन सी है। फर्स्ट वन इज
Calcarea fluor, you can write it down. Calcarea fluor, it's calcium fluoride. Calcarea phos, it's calcium phosphoricum. Third one is Calcarea sulfurica, it's calcium sulfate. Fourth one is Ferrum phosphoricum, it's iron phosphate. Fifth one is Kalium phosphoricum, it's potassium phosphate. Sixth one is Kalium muriaticum, potassium chloride. Seventh one is Kalium sulfuricum, it's potassium sulfate. Eighth one is Magnesium phosphoricum, it's magnesium phosphate. Ninth one is Natrium muriaticum, it's sodium chloride. 10th one is Natrium sulfuricum, it's Glauber's salt, it's sodium sulfate also. Then 11th one is Natrium phosphoricum, it's sodium phosphate. And the 12th one is silica or silicium. तो ये हमारी 12 टिश्यू रेमेडीज है। अब हम बात करते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, हमारे कौन कौन से सेल को, कौन कौन से नर्व सेल को या कौन कौन से बॉडी के सेल को कौन से इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट की या मिनरल सॉल्ट की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारे नर्व सेल्स को सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है मैगफॉस, केलीफॉस, नाट्रम्यूर एंड फेरम की। वहीं अगर मसल सेल्स पर एक्ट करने के लिए कोई चाहिए तो मसल सेल्स को सबसे ज्यादा चाहिए मैगफॉस, केलीफॉस, नाट्रम्यूर, फेरम एंड केलीम्यूर। अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो इनको सब चाहिए सिलिका। इलास्टिक टिश्यू की बात करें तो इनको चाहिए कैल्केरिया फ्लोर। आपकी बोन्स सेल्स की बात करें तो कैल्केरिया फॉस, कैल्केरिया फ्लोर एंड मैगफॉस इज वेरी एसेंशियल। आपके कार्टिलेजेस और म्यूकस सेल्स की बात करें उनको नाट्रम्यूर चाहिए। आपके सॉलिड और लिक्विड फ्लूइड पार्ट ऑफ बॉडी को नाट्रम्यूर चाहिए। अगर आपके हेयर और क्रिस्टलाइन लेंस की बात करें तो उनको फेरम चाहिए। तो ये कुछ जगहें हैं आपके शरीर की जिनको कौन सा मिनरल सॉल्ट चाहिए, ये मैंने आपको बता दिया। इनका प्रिपरेशन कैसे होता है, दिस इज द लास्ट पोर्शन ऑफ दिस वीडियो। आई रियली होप आप एंजॉय कर रहे हैं वीडियो को। इनका प्रिपरेशन कैसे होता है, इट्स वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। आप क्रूड जो है रॉ आपने सॉल्ट ले लिया, विच इज केमिकल प्योर आर्टिकल है, बिल्कुल आपने वो ले लिया। उसका आपने 1 पार्ट लिया और 9 पार्ट लिया आपने शुगर ऑफ मिल्क और उसको फिर आप ट्राइचुरेट करते हैं 2 घंटे तक, 1 घंटे 60 मिनट्स क्लॉकवाइज, 60 मिनट्स एंटी क्लॉकवाइज और आपकी पोटेंसी बनकर आती है 1x। फिर 1x पोटेंसी का 1 पार्ट लें और 9 पार्ट्स फिर से आप लें शुगर ऑफ मिल्क और 2 घंटे ट्राइचुरेट करें 60 मिनट्स क्लॉकवाइज, 60 मिनट्स एंटी क्लॉकवाइज। ट्राइचुरेशन के बाद बनती है 2x पोटेंसी। इस तरह से 2x पोटेंसी का 1 पार्ट लें, 9 पार्ट ऑफ शुगर ऑफ मिल्क मिलाएं, फिर 2 घंटे ट्राइचुरेट करें। इस तरह से आपकी आगे सारी पोटेंसीज बनती रहती हैं। सो इसी तरीके से हमें मिलती है हमारे कैल्केरिया फ्लोर 1x, 2x, 3x, 6x, 12x, 30x, 200x। इसी तरह से हमें ये पोटेंसीज अवेलेबल मिलती है। कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लग रही है। आप इस तरह का कंटेंट और जानना चाहते हैं तो उस तरह की भी, उसके लिए भी कमेंट प्लीज कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट सो पेशेंटली। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।